विजय थलापति का नाम आज सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रह गया है। लाखों लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे हैं जो राजनीति में कुछ नया करने का दावा करते हैं। यही वजह है कि जब भी उनके किसी नए फैसले या किसी नए कदम की चर्चा होती है तो लोगों की दिलचस्पी अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन आज हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं उससे लोगों को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिस तरह की नई पहल की बात सामने आई है उसने तमिलनाडु की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर तरफ विजय थलापति के नाम की चर्चा होने लगी? क्या सच में ये कदम लोगों की जिंदगी बदल सकता है और क्या आने वाले समय में दूसरे राज्यों को भी इससे सीख लेने की जरूरत पड़ेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, किसी भी राज्य की पहचान सिर्फ उसकी बड़ी इमारतों या चौड़ी सड़कों से नहीं होती। किसी भी राज्य की असली पहचान वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा और खुशहाली से होती है। अगर महिलाएं और बच्चे सुरक्षित महसूस नहीं करते तो विकास की सारी बातें अधूरी लगती है। यही कारण है कि जब भी सुरक्षा से जुड़ा कोई बड़ा फैसला सामने आता है तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ जरूर जाता है। पिछले कुछ समय से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश भर में लगातार चर्चा हो रही है। अलग अलग राज्यों में सरकारें नई योजनाएं ला रही हैं, कहीं हेल्पलाइन शुरू की जा रही है तो कहीं पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन अब एक ऐसा मॉडल सामने आया है जिसकी चर्चा तेजी से हो रही है। बताया जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एक विशेष टीम तैयार की गई है। इस टीम का उद्देश्य सिर्फ अपराध होने के बाद कार्यवाही करना नहीं, बल्कि अपराध से पहले ही उसे रोकना है। यही बात इस पूरी योजना को बाकी योजनाओं से अलग बनाती है। जब किसी महिला के मन में ये भरोसा पैदा हो जाए कि जरूरत पड़ने पर मदद तुरंत पहुंचेगी तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस पहल को लेकर लोगों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। कई लोग इसे एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। इस विशेष टीम में महिला अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रखी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि ये टीम सार्वजनिक स्थानों पर नजर रखेगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्यवाही करेगी। जरा सोचिए, आप किसी बस स्टैंड पर खड़े हैं, आसपास काफी भीड़ है, या फिर कोई छात्रा कॉलेज से घर लौट रही है। ऐसे समय अगर उसे ये भरोसा हो कि सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था मौजूद है तो उसके मन का डर काफी हद तक कम हो सकता है। यही सोच इस पूरी व्यवस्था के पीछे बताई जा रही है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं। कई बार लोग शिकायत दर्ज कराने में भी हिचकिचाते हैं। कई मामलों में डर और सामाजिक दबाव के कारण आवाज उठ ही नहीं पाती। ऐसे में अगर कोई व्यवस्था लोगों को भरोसा दिला सके कि उनकी बात सुनी जाएगी और तुरंत कार्यवाही होगी तो ये अपने आप में बड़ा बदलाव हो सकता है। इस पूरी योजना की सबसे खास बात ये बताई जा रही है कि आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आज का समय तकनीक का समय है। अगर तकनीक का सही उपयोग किया जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। लोगों का मानना है कि सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं होता, कानून का सही तरीके से पालन होना भी जरूरी है। जब तक लोगों को ये महसूस नहीं होगा कि व्यवस्था उनके साथ खड़ी है तब तक असली बदलाव संभव नहीं है। यही वजह है कि सुरक्षा से जुड़ी हर नई पहल पर लोगों की नजर रहती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अपराध को रोकने के लिए केवल पुलिस बल बढ़ाना समाधान नहीं है, समाज में जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। अगर लोगों के अंदर ये विश्वास हो कि गलत काम करने पर तुरंत कार्यवाही होगी तो अपराध करने वालों के मन में भी डर पैदा होता है। इसी सोच के साथ सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाने की बात की जा रही है। कॉलेज, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाके ऐसे स्थान हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत इंतजाम होना बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे इन जगहों का इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में माता पिता की सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों की सुरक्षा होती है। जब कोई बच्चा घर से स्कूल जाता है तो परिवार को उसकी चिंता रहती है। अगर सरकार और प्रशासन ऐसी व्यवस्था बना सके जिससे लोगों का भरोसा बढ़े तो इसका सकारात्मक असर पूरे समाज पर पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में जनता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जनता जिन मुद्दों को महत्व देती है, राजनीति भी उसी दिशा में आगे बढ़ती है। अगर लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देंगे
तो राजनीतिक दल भी इन्हीं विषयों पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। महिला सशक्तिकरण सिर्फ भाषणों का विषय नहीं होना चाहिए। असली सशक्तिकरण तब होता है जब महिलाओं को अवसर मिले, सुरक्षा मिले और उन्हें बराबरी का सम्मान मिले। यही वजह है कि सुरक्षा से जुड़ी किसी भी पहल को लोग गंभीरता से देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ी है, चाहे प्रशासन हो, शिक्षा हो, विज्ञान हो या खेल। महिलाएं हर जगह अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखना यह होगा कि व्यवस्था लोगों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। क्या इससे महिलाओं और बच्चों को पहले से ज्यादा सुरक्षित माहौल मिलेगा? क्या अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी? और क्या दूसरे राज्य भी इसी मॉडल को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींच लिया है और यही वजह है कि हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है।